जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन की अपनी लास्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। ये किसी भी बुक में एक्सरसाइज के रूप में नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। उसी के कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, बस और कुछ नहीं, रैंडमली। ठीक है, ये हमारी डिफरेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन में वाले पार्ट में एंटर करेंगे, ठीक है, जो कि क्लास 12th में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू दिया है a की पावर t प्लस 1/t, x इज इक्वल टू दिया है t प्लस 1/t की पावर a। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है dy/dx। ठीक, पैरामेट्रिक फॉर्म आपको बताए थे जिसमें कि x और y किसी और के फंक्शन थे। उसके बाद हमें dy/dx निकालना था, तो क्या करते थे? dy/dx निकालने के लिए y को पहले, y जिसका फंक्शन है t का, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते थे, और उसके बाद x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते थे और दोनों को डिवाइड कर देते थे। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट लगाना है? अपने आप देखकर ही पता चल जाएगा कि y और x एक दूसरे का फंक्शन ना हो करके दोनों किसी तीसरे का फंक्शन है। y भी t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है। जब भी ऐसा हो तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना है। अब देखिए ये क्या लिखा है, जब t का फंक्शन है तो ऊपर वाला लिखा है ठीक वैसे ही जैसे a की पावर x। a की पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? अगर मैं dy/dt निकालूं, मैं क्या लिखूंगा? a की पावर x इंटू लॉग a, सॉरी, a क्या है? a ही है, इंटू, ये तो क्या था? a की पावर x लॉग a। फिर x का कीजिए, x क्या है? t प्लस 1/t। t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, और 1/t का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो -1/t²। ये हो गया क्या? dy/dt। ठीक, dx/dt निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ये क्या लिखा है? x की पावर a, x की पावर a का डिफरेंशिएशन a, x की पावर a-1 इंटू x का कीजिए, तो t का डिफरेंशिएशन 1 और 1/t का -1/t²। ये -1/t² कैसे आया? 1/t को क्या लिख सकते हैं? t की पावर -1। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? पावर को इंटू कर देते हैं और पावर से एक घटा देते हैं, तो वही आ जाएगा जो लिखे हैं। अब इनको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो dy/dx क्या मिला? dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। तो क्या मिला? जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? log a इंटू a की पावर t प्लस 1/t डिवाइडेड बाई a t प्लस 1/t की पावर a-1। ये आपका क्या है? आंसर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स की पावर साइन एक्स है। अगर x की पावर fx की पावर fx होती है तो इस ऐसे फंक्शन में क्या करते हैं? लॉग लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू क्या है? साइन x की पावर साइन x। डिफरेंशिएशन ले लीजिए, तो लॉग y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन x इंटू लॉग साइन x। ये है फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट सेकंड कुछ भी मान लीजिए, ये है फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? cos x प्लस लॉग साइन x
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, कॉस एक्स इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग साइन एक्स। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, नेक्स्ट हमें एफ एक्स दिया है साइन इनवर्स दिस। अब देखिए अगर ये इनवर्स है तो यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा कि क्या आ जाएगा, साइन, ताकि साइन और साइन इनवर्स क्या हो सके, कैंसिल हो सके। तो ऐसा फॉर्म कब बनेगा, मैं इसी को लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 की का स्क्वायर की पावर x। ठीक, बात समझ में आ गई। अब क्या कीजिए, लेट टू की पावर x को क्या मान लेते हैं, टेन थीटा, क्या मान लेते हैं, टेन थीटा। तो 2 की पावर x अगर टेन थीटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला लिखा है, ये लिखा है साइन 2 थीटा का फार्मूला। साइन और साइन कैंसिल, क्या बचे 2 थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए, तो 2 टेन इनवर्स 2 की पावर x, यही होगा। अब अगर ये है, ये क्या है, एफ एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का कीजिए, तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x लॉग a। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 की पावर x लॉग, ये आपका क्या है, आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट y इज इक्वल टू कास इनवर्स साइन एक्स। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। तो आप इसको क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स, लिख सकते हैं। इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू क्या मिला, पाई बाई 2 माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, 0 माइनस, ये आपका क्या है, आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये tan है तो यहाँ पर अंदर भी क्या बनना चाहिए, tan। तो tan में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कुछ ऐसा फार्मूला लगाइए कि tan बने, साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाइए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा का वो फार्मूला लगाइए जिसमें से 1 कैंसिल हो जाए। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस
1, ये और ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन से और ये कैंसिल, तो क्या बचा, tan इनवर्स cot x बाई, फिर वही फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x। cot इनवर्स और cot एक दूसरे से कैंसिल, तो क्या बचा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, -1 बाई, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x गिवन है, तो हमें क्या शो करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, इसको उधर क्या कर दीजिए, साइन y ले लीजिए, साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 1 अपान नहीं आएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला, सेक वाई मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो सेक वाई का डिफ्रेंशिएशन सेक वाई टेन वाई इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, सेक वाई यहाँ पर रख दीजिए, तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर वाई टेन वाई। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू यहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट कीजिए, 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर वाई इंटू ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर वाई टेन वाई, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, साइन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, सेक वाई। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने पुट किया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर वाई टेन वाई, माइनस साइन वाई और सेक वाई को 1 अपान कॉस वाई लिख दीजिए, ये और ये कैंसिल, क्योंकि सेक क्या होता है, 1 अपान कॉस टेन वाई, और ये लिखा है टेन वाई, टेन वाई में से टेन वाई सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा, 0, राइट हैंड साइड। ये तो हुआ पहला तरीका करने का, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके हैं सॉल्व करने के, और आपको उन्हीं तरीकों पर ध्यान देना है, एक ही तरीका नहीं सीखना है। जो आपने पढ़ा है उन सबको अप्लाई करके देखिए कि क्या इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सोच करके देखिए। ठीक है, उससे आपका जब अभ्यास होगा तो चीज़ें आपके अवचेतन मन में क्या हो जाएंगी, हमेशा के लिए सेव हो जाएंगी। अगर मैं इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक, फिर दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोबारा से करेंगे तो 1 अपान एक्स लिखा है, 1 अपान एक्स का डिफ्रेंशिएशन चाहे 1 अपान एक्स लिख करके कर लीजिए, या एक u बाई वी का फॉर्मूला लगा लीजिए, आप एक की बात एक ही है। तो 1 अपान एक्स का मैं करके करता हूँ, तो 1 अपान एक्स का क्या हो जाएगा, -1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का कीजिए तो रूट एक्स का 1 अपान 2 रूट एक्स, फिर रूट के अंदर का कीजिए तो क्या हो जाएगा, -2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा, x
1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए लेफ्ट साइड में, और देखेंगे कि वो क्या आ जाएगा, 0। बात समझ में आ गई? चलिए, y की वैल्यू दी गई है, हमें ये शो करना है, सीधी सी बात है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लीजिए, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, और y की वैल्यू आपको पता ही है। चलिए, तो फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स 3 ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स इंटू ए प्लस 2 ई की पावर 3x इंटू 3, तो कितना आ गया, 6 कॉमन ले लीजिए, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 3x। कोई दिक्कत? ये क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकालिए, तो हो जाएगा 6 2 ई की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर 3x, तो कितना मिला, 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, और y की वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर दीजिए। लेफ्ट साइड में पुट करेंगे, सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आ जाएगा क्या, 0। ये पुट करके देख लीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे, वो किसके इक्वल आनी चाहिए, वो आनी चाहिए माइनस वाई के इक्वल। निकाल कर देख लेते हैं। फर्स्ट पहली बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या लिखा है, ये वही लिखा है जो y था विद माइनस साइन। y को उधर ले जाएंगे, यही इक्वेशन मिल जाएगी इक्वल टू, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, चीज़ें तभी आसान हैं जब आपको फार्मूला पर कमांड है। अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते, ठीक, या आपका अभ्यास नहीं है, तो फिर चीज़ें दिक्कत करेंगी। डिफ्रेंशिएशन पर फुल कमांड रखिएगा, और डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये बात हमेशा मन में रखिएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि आप किसी को छोड़ करके, लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं, और अगर इन पर कमांड है तो इंटीग्रेशन पर अपने आप कमांड हो जाएगी, ठीक। लिमिटेड फार्मूला है, ज़्यादा फार्मूला है नहीं। हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3x स्क्वायर का 6x, सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, तो पहले इसको मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x, तो हो जाएगा 2 सेक एक्स। फिर सेक एक्स का कीजिए, सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, तो ये क्या हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कुछ इस सेंस में है कि आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और चाहें तो क्या कर लीजिए, चाहें तो x की वैल्यू क्या मान लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यही होता है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या मान लीजिए, a क्यूब कॉस क्यूब थीटा या साइन क्यूब थीटा, वैसे भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट ही करते हैं,
इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 2/3 -1। इसी तरह वाई का क्या हो जाएगा, 2/3 वाई की पावर 2/3 -1 इंटू वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx। यहाँ पर x का करते तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आता, 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से क्या मिला, dy/dx माइनस एक्स की पावर -1/3 डिवाइडेड बाई वाई की पावर -1/3। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यूबिक रूट y/x। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट y इज इक्वल टू a 1 माइनस कास थीटा, x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म है, क्यों, क्योंकि y और x किसी तीसरे फंक्शन है, किसी तीसरे वेरिएबल के, और वो वेरिएबल क्या है, थीटा। तो dy/dx अगर आपको निकालना है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, dy/d थीटा क्या मिला, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कास का माइनस साइन, dx/d थीटा a, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो dy/dx क्या मिला, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और सॉल्व करना है तो फार्मूला लगा दीजिए, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा/2, 1 प्लस कॉस का ऐसा फार्मूला लगाइए कि 1 कैंसिल हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, tan थीटा/, आंसर। ठीक, नेक्स्ट x इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a साइन थीटा। चीज़ें बहुत ही आसान है, dy/d थीटा निकालिए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, dx/d थीटा निकालिए, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो dy/dx क्या मिला, dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। तो क्या मिला, माइनस कॉट थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वही मिल जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक, नेक्स्ट पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, dy/dx क्या मिलेगा, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, 2a, और x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2at। तो क्या आ जाएगा, 1/t। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आपको x और y लाना है तो क्या करेंगे, x और y लाना है तो t की वैल्यू किसी एक वेरिएबल से निकाल लीजिए, सपोज यहाँ से निकालिए, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा, y/2a, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 2a/y। ये भी दे सकता है आंसर में। आपको कैसे जानना है कि जो है कि ये सही है ये सही है, सही दोनों हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको ये देखना है, या प्रूफ करने को आए तो आपको ये देखना है कि उसमें टी है या नहीं। अगर टी नहीं, इसका मतलब कि टी की वैल्यू निकाला है कहीं से। अगर वाई के टर्म में निकालेगा तो ये आएगा, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स के टर्म में क्या आ जाएगा, √x/a। यहाँ पर पुट कर दीजिए √x/a, तो क्या मिल जाएगा, dy/dx इक्वल टू √a/x। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वो डिपेंड करेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में अगर आ रहा तो क्या लिखा है, और अगर प्रूफ करने को पूछा कि सो दैट dy/dx इक्वल टू ये, तो आप प्रूफ कैसे करेंगे, सिर्फ ये देखिए कि इसमें क्या नहीं है, जो नहीं है वही यहाँ पर हटाना है। अगर यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में आ रहा
और यहाँ पर x नहीं है, तो इसका मतलब t की वैल्यू y से निकाली गई है। यहाँ पर देखिए y नहीं है, इसका मतलब t की वैल्यू कहाँ से निकाली गई है, x से। ठीक, तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ सकता है, वो तभी आपका सॉल्व होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता चुका हूं लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आ गया है। तो क्या कीजिए, यहां पर लॉग ले लीजिए, ये है y1, ये y2, ये y3। अलग से मानिए कि y1 इज इक्वल टू क्या है, y की पावर x, तो log y1 इज इक्वल टू x log y। इन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 1/y1 dy वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y, फिर y का dy बाई डी एक्स प्लस log y और x का डिफ्रेंशिएशन 1। यहाँ से क्या मिला, dy वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है, y की पावर x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y। ये फर्स्ट है। y2 की वैल्यू निकालिए, x की पावर y, तो dy2 क्या मिला, dy2 क्या मिला, log y2 इज इक्वल टू y log x, 1/y2 dy2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अच्छा, नहीं कटेगा, तो dy2 बाई डी एक्स क्या मिला, y2 की वैल्यू x की पावर y बाई एक्स प्लस log x इंटू dy बाई डी एक्स। ये क्या मिला, dy2 बाई डी एक्स। अब क्या करना है, y3 का वैल्यू निकालनी है, तो y3 इज इक्वल टू क्या है, x की पावर x, log ले लीजिए, तो log y3 इज इक्वल टू x log x तो 1/y3 dy3 बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो dy3 बाई डी एक्स क्या मिला, x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक, तीनों वैल्यू आपको मिल गई हैं 1, 2 और 3 की। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है y1, ये है y2, ये है y3 इज इक्वल टू a की पावर b। a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको तीनों वैल्यू हमें मिल गई हैं, ठीक है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स प्लस dy3 बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपको तीनों वैल्यू पता है, तीनों वैल्यू यहाँ पर ला करके रख दीजिएगा, dy बाई डी एक्स के टर्म एक साथ लिख लीजिएगा, बाकी टर्म एक साथ, तो dy बाई डी एक्स की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, फंक्शन ऑफ एक्स है, उसके ऊपर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो सबसे पहला दिमाग क्या जाना चाहिए कि लॉग लेना है, तो लॉग वाई इज इक्वल टू क्या मिला, साइन एक्स लॉग एक्स। अब इसको क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/y, फिर वाई का dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन
सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या मिला, x की पावर साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन सीधा सीधा था। इसका आप डायरेक्ट फार्मूला भी आपको पता है, अगर नहीं भी पता है तो आप क्या कर लीजिए, लॉग ले लीजिए। तो लॉग वाई क्या मिलेगा, एक्स लॉग ए, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 1/y, वाई का dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस सेकंड फंक्शन लॉग ए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, a की पावर x लॉग। आंसर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बहुत ही आसान है, इसको आप ये मानिए कि क्या लिखा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स की वैल्यू रख दीजिए। बात समझ में आ गई। तो ये तो हुआ रूट एक्स मान करके कि 1/2 रूट एक्स कर दिए। फिर रूट के अंदर का कीजिए, तो अंदर क्या है, u और v, तो u इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिए। तो पहले डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन का इंटू है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन 2x प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1। क्या था, पहले हमने डिनोमिनेटर लिखा फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस न्यूमरेटर x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 4, यही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक, तो क्या आया, 1/2, ये लिखा है 1/2 और ये लिखा है 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो 1/√(x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की पावर 3/2। 2 माइनस 1/2 कितना हुआ, 3/2। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ है, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 माइनस, इसको इंटू की कर दीजिए, तो x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 6x प्लस 4। ठीक, अब इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके ओपन कर दीजिए, और ओपन करके जो भी प्लस माइनस आए जो कट जाए कट काट दीजिए, अदरवाइज
जो बच जाए वही आपका क्या है, आंसर। ठीक, नेक्स्ट, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। इसका क्या मतलब है कि dy बाई डी एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, -1। इसका दूसरा तरीका क्या था कि लॉग ले लीजिए, ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये हुआ लॉग ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, लॉग का बेस क्या है ई, और उसी ई का ही ले रहे हैं, तो वैल्यू का सेम बेस पर अगर लॉग लेंगे तो वैल्यू 1 आती है। तो इसका मतलब क्या है, log y इज इक्वल टू माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो निकालेंगे वो यही आ जाएगी, -y, और y की वैल्यू क्या है, ई रेस टू पावर माइनस। ठीक, नेक्स्ट, साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स, तो कॉस लॉग एक्स। फिर एक्स का कीजिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, आंसर। ठीक, कॉस इनवर्स है तो dy बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/x² इनटू एक्स का कीजिए तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x, आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ई रेस टू पावर कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स, ई की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x इनटू एक्स का कीजिए, एक्स की जगह क्या लिखा है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू ई रेस टू पावर कॉस एक्स। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। अब आपका ये डिफ्रेंसिएशन और उसकी एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज चालू कर लीजिएगा। इसमें हमने 2 क्वेश्चन आपको छुड़वाया था, एक का शायद आंसर नहीं आया था, और दूसरा था कि एक ऐसा फंक्शन बताइए कि जो 2 पॉइंट पर कंटिन्यूअस तो हो लेकिन उन 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो। कुछ चैप्टर और पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको इन 2 क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, अपनी बुक से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और अभ्यास करते रहिए जो कि आपके काम का है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। फार्मूला का एक अलग सीट या कॉपी बना लीजिएगा और उसमें फार्मूला लिख लीजिएगा। फार्मूला ठीक वैसे ही याद रखिएगा, फार्मूला और कॉन्सेप्ट जैसे अपने पिताजी का नाम, कोई कन्फ्यूजन नहीं। पता है तो पता है, नहीं पता है तो इफ़ एंड बट मत लगाइएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।